नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी आपको साथ देने के लिए आज का मोटिवेशन क्लास लेकर आया। जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी आप सस्पेंस में पड़ जाते हो। आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देती है कि मंजिल क्या है। उस चौरास्ते पर खड़े हो जाते हो, आपको रास्ते आगे के लिए मालूम नहीं होता कि हम कौन सा रास्ते को अपनाना चाहिए, कौन सा रास्ते पर जाना चाहिए। तो उस रास्ते को सिलेक्ट करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा मोटिवेशन क्लास लेकर के आया हूँ। 8 ways to make better decision। बेहतर निर्णय लेने के लिए 8 तरीके। बेहतर निर्णय लेने के लिए 8 तरीके हैं, जिन तरीकों को आप अपने जिंदगी में शामिल कीजिए। आपको वो चौरास्ते पर रास्ता जरूर नजर आ जाए। जो आता है नो व्हाट मोटिवेट्स यू। जानिए आपको क्या प्रेरित करता है। जानिए आपको क्या प्रेरित करता है। आपके ही अंदर प्लस माइनस दोनों सोच चलते रहता है। एक गलत रास्ते के तरफ ले जाने के लिए बोलता है, एक सही रास्ते के लिए आपको प्रेरित करता है। तो जो दोनों में काफी फाइटिंग होने के बाद जिसका जीत होता है, उसी रास्ते पर आप निकल पड़ते हो। तो आपको कौन सा रास्ता प्रेरित करता है, अच्छा रास्ता प्रेरित करता है या बुरा रास्ता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या, आपका जो डेली रूटीन के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से, आपका बिहेवियर के हिसाब से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सही रास्ते की तरफ जाना चाहते हो या गलत रास्ते पर जाना चाहते हो। नेक्स्ट जो आता है, आस्क योरसेल्फ, इज इट ए बिग डिसीजन और ए स्मॉल वन। अपने आप से पूछे, क्या यहाँ एक बड़ा निर्णय है या एक छोटा है। जब आपको डिसीजन लेने का, हर एक आदमी को, हर एक इंसान को ऊपर वाला जो है एक बार चांस जरूर देता है, एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर देता है। चाहे वो स्कूल का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जिंदगी की मैदान हो, हर इंसान को एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर मिली होती है। आप जरा सोच करके देखिए, अगर आप सोचेंगे तो आपको जरूर वो अपॉर्चुनिटी याद आएगी। किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं निभाए थे, इसलिए आप आज परेशान हो, बर्बाद हो। तो आपको देखना होता है कि अपने आप से पूछना होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हो, वो क्या वो सही निर्णय है, एक छोटा निर्णय है कि बहुत बड़ा निर्णय है। डिसीजन तो आपके ही हाथों में रहता है, या तो अच्छा डिसीजन ले रहे हो या गलत डिसीजन ले रहे हो। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इफ इट्स ए स्मॉल वन डोंट स्वेट इट। यदि यहाँ एक छोटा है तो इससे परेशान ना हो। यदि एक छोटा है तो इससे परेशान न हो। अगर कोई प्रॉब्लम छोटी है, कोई डिसीजन लेने में छोटी बहुत गलती हो जाती है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय रहते हुए ही उस गलती को सुधार लीजिए, तो आपका आने वाला फ्यूचर जो है सही हो जाएगा। तो गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को सुधारना सबसे बड़ी चीज है। हम बार बार वही रिपीट दोहराते रहेंगे, गलतियां करते रहेंगे, तो हमारे को कोई भी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। कुछ लोग को आपने देखा होगा, उनका पेरेंट्स जो होते हैं, कई एक बिजनेस करने के लिए बोलते हैं। कभी ये दुकान लगाता फिर बंद करता है, कभी ये बिजनेस करता फिर बंद करता है। आपके ही पड़ोस में, आपके ही रिलेशन में आपने देखा होगा और सुना होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक करते हुए और दूसरे को देख के चलना शुरू कर देते हैं। जो उनके पास है उसको मोटिवेट नहीं करता, दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से
मृग जो होता है, अमृत उसके नाभि में ही होता है, लेकिन वो उस नाभि, उस अमृत की खुशबू को तलाशने के लिए जंगल जंगल दौड़ते रहता है। तो इंसान का भी फितरत वही है, दूर का ढोल सुहावन होता है, तो जो उसके पास से वो देखता नहीं है, जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से चलता नहीं है, दूसरे के पीछे भागता है। ये सबसे बड़ी गलती है। नेक्स्ट क्या है? बी अवेयर ऑफ रिस्क, जोखिम से अवगत रहे। कोई भी रिस्क लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आप बिजनेस में हो तो किसको क्रेडिट देना चाहिए और किसको क्रेडिट नहीं देना चाहिए। क्रेडिट देना बोलो तो बहुत बड़ी जोखिम है। जैसे टू वे में लेफ्ट साइड से चलना बहुत इजी है, लेकिन राइट साइड में आप जाकर के जोखिम ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए लाइफ जो है जोखिम भरा लाइफ रहता है हर इंसान को। तो जोखिम से आप अपने आप को अवगत करिए, अपने आप को बचाते रहिए, तो आप सुकून की नींद जी सकते हो, लाइफ में कुछ कर सकते हो। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बैलेंस ए वेस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो अगेंस्ट व्हाट यू होप टू गेन। आप जो हासिल करने की उम्मीद करते हैं उससे अलग सबसे खराब स्थिति को संतुलित करें। जो आप हासिल करने की उम्मीद करते हो उससे अलग सबसे खराब स्थिति को संतुलित करें। जो आपको हासिल करना चाहते हो, जो आपको हासिल करने की होड़ लगाए हुए हो, लेकिन आपके पास जो काफी कूड़ा करकट भरा हुआ है, तो पहले उसको साफ करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको घर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे लेडीज जो होती है, एक हाउसवाइफ, खाना बनाने से पहले बेसिन में बर्तन जो जूठे होते हैं उसको साफ करती है, उसको संतुलित करती है, उसको बैलेंस बनाती है, तब खाना बनाती है। और जो अच्छे फैमिली नहीं रहती है, हाउसवाइफ, जो जूठा बर्तन रहेगा उसको ऐसा ही छोड़ देगी और दूसरा बर्तन लेके वहीं पर फिर बनाना शुरू कर देगी, स्टोव तक साफ नहीं करेगी। उसी तरह से ये भी आता है, आपका ऑफिस जाते हो तो आपके टेबल कितना गंदा है, लैपटॉप कितना गंदा, आपका फोन कितना गंदा है, उसको संतुलित न करके, उसको नीटनेस मेंटेन नहीं करते हुए काम में लग जाते हो, तो दैट इज ए नॉट गुड फॉर योर लाइफ, नॉट इज ए गुड मैनर फॉर द वर्क। तो आपको ही पहले जो गलतियां हैं, जो कल हमने गलती किया है, पहले उसको सुधारना चाहिए। जो हम कल जो गलती कर लिए, उस गलती को हम सेकंड डे सुधार के ही फिर हमको दूसरा काम करना चाहिए। उसको बैलेंसिंग बनाते हुए ही हमको आगे चलना चाहिए। हम उस गलती को तो सुधारे नहीं, हम किसी को परफॉर्मा इन्वेस्ट देते, उससे तो बात किए नहीं, फिर कोटेशन के पीछे भागते। किसी से पेमेंट आने का है, उसे तो पेमेंट मांगते नहीं, फिर दूसरे को क्रेडिट देने चले जाते हैं। तो जो हम गलतियां किए हैं, जो हम गलती करते हैं, उसको पर्दा डालते चले जाते हैं और एक और गलती करने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस कदर जा रहे हैं, तो हम बहुत रिस्क लेने की तरफ जा रहे हैं, डेंजर की तरफ जा रहे हैं। हमारा लाइफ जो है सुकून से नहीं बल्कि बहुत घबराहट से, बहुत कष्टमय होने वाली है ये स्थिति में। इसलिए आपको जो भी आपके पास जो पहले से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डे बाय डे सॉल्व करते हुए नया वर्क में जाइए। नेक्स्ट, यूज डेटा, डेटा का उपयोग करें। यूज डाटा का उपयोग करें। आपके पास जो डाटा है, जो आपने अपने लाइफ में जिस इतना एज पार करते हुए कितने लोग आपके साथ अच्छे हैं, कितने लोग बुरा है, कितने आपके पास कस्टमर हैं, कितने सप्लायर हैं, उनको डेली हमको अटैच करते हुए उनका उपयोग डेली करना चाहिए। आप डेली उपयोग नहीं करोगे तो कहीं वो चीज खराब हो सकता है। जैसे आपके पास कोई 4 व्हीलर है, तो डेली न चलाकर वीकली आपको नहीं चलाओगे तो उसका बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। उसी तरह से आपके पास फैमिली है, रिलेटिव है,
आप कम से कम 6 महीना 2 महीना पर भी कॉल नहीं करते हो तो वो रिलेटिव को 1 साल के बाद याद करते हो तो रिलेटिव आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो डेली का जो काम है, जो डेली फोकस है, हमको सामने वाला ही बोलेगा तो करेंगे। जैसे कि एक ऑपरेटर है, वो डेली वो मशीन को चलाता है, लेकिन कुछ ऑपरेटर जो है वो डेली आकर के उसका नट बोल्ट, उसका मोटर का कंडीशन, स्विच बोर्ड, ये सब चेक करने के बाद साफ करके ही चालू करता है। फिर बंद करने के टाइम में पूरा सिस्टमेटिक बंद करके जाता है। या तो एक ऑफिस पर्सन रहने दो, आने के बाद अपने पूरे नीटनेस को रखते हुए, अपन को चेयर को साफ करते हुए, नीटनेस मेंटेन करते हुए हमको उस पर 8 घंटे बैठना है या 10 घंटे बैठना है। वो सिस्टम को अच्छा और मेंटेन करते हैं और फिर जाने से पहले जिस कंडीशन में सुबह आया उस कंडीशन को मेंटेन करते हुए, उसको साफ सुथरा करते हुए, अपने गंतव्य जगह पे उसका प्लेस पॉइंट पर रखते हुए फिर वो रख के जाता है। तो ये हमारा जो है डाटा का उपयोग अच्छा से करने का मतलब, चाहे हमारा जिंदगी का डाटा हो, चाहे हमारा बिजनेस का डाटा हो, हम अपने एक हाउसवाइफ भी अपने डाटा को मेंटेन करती है कि आप हमारे पास हल्दी की कितने है, नमक कितने हैं, चावल कितने हैं, दाल कितने हैं, ऑयल कितने हैं। वो डेली डाटा को देखते हुए, ताकि कल हमको जरूरत पड़ सकता है तो कल मार्केट बंद रहेगा तो सब्जी कम डेली नहीं मिलता है तो सब्जी हमारे पास कितने अवेलेबल है। तो हर डाटा का उपयोग तो हर जगह है। अगर डाटा हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारा लाइफ जो है चरमरा जाता है, बिखर जाता है, जैसा स्क्रैप जैसा दिखता है कि ये कोई ऑफिस नहीं है, कोई बिजनेसमैन या स्क्रैप का दुकान है। नेक्स्ट, लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। समस्या को एक अलग कोण से देखिए। समस्या को एक अलग एंगल से देखिए। समस्या क्या है, आप उसको बहुत लाइट लेते हो, वो समस्या को छुपाते चले जाते हो। जैसे आपके बॉडी में कुछ जख्म हो गया है तो ना डॉक्टर के बताते हो ना फैमिली को बताते, तो जख्म बढ़ते जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका हेल्थ का जख्म हो या आपका वीक पॉइंट हो। वो वीक पॉइंट को जितना आप छुपाओगे, किसी को शेयर नहीं करोगे, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो वीक पॉइंट आपको उस कैंसर के तरफ बढ़ते जाएगा, जो आगने वाला समय में आप वीकनेस का ढेर बन जाओगे और वीकनेस का स्टोरेज बन जाओगे। तो आपके जो भी वीकनेस है, जो भी आपके पास जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको अलग एंगल से देखते हुए उसको सेम डे में, सेम टाइम में उसको सॉल्व कर देने का ही नाम जिंदगी है। उस समस्या को बढ़ाते रहोगे, छोड़ते रहोगे तो समस्या और बढ़ती जाएगी। तो ये वीडियो, ये मोटिवेशन क्लासेस का मतलब है कि आप जो है अपने समस्याओं को सॉल्व करना सीख लीजिए। जिंदगी आपके हाथों में होती है। ट्रस्ट योर आउट इंस्टिंक्ट्स टू। अपने ज्ञान पर भरोसा रखिए। आपको मैं बार बार बोलता हूं, दूसरे को देखोगे परेशान हो जाओगे, दूसरे को देखोगे तो परेशान हो जाओगे, और अपने आप को देखोगे तो आबाद हो जाओगे। तो अपने आप को देखिए कि हम क्या है, अपने आप को एनालिसिस कीजिए, अपने आप को एग्जाम कीजिए कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी खराबियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। डेली डेली आप अपने आप को एडिट करके, अपने आप को देख करके जिंदगी जियोगे, खुश रहोगे। दूसरे को देखेंगे कि वो कार में चल रहा है, मैं तो साइकिल पर चल रहा हूँ, वो तो हेलीकॉप्टर से घूमता है, हम तो कार में, ट्रेन में भी नहीं घूम पाते हैं। तो ये ऐसा सोच रखोगे तो आप कभी भी लाइफ में सुखी नहीं रहोगे। अपने आप को एनालिसिस करो, अपने आप को पहचानो कि मैं क्या हूँ, मेरे को और क्या करने की जरूरत है, आखिर हमारे अंदर क्या कमियां हैं कि मैं उस मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ नहीं है। उस स्ट्रेंथ को, उस नॉलेज को बिल्डअप करो ताकि हम भी आगे बढ़ सके। जब तक हम वीक रहेंगे, जब तक वीकनेस रहेंगे, हमको एक एक बीमारियां पकड़ती रहेगी। इसलिए हमको अपने वीकनेस पॉइंट को डेली बाय डेली
स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं, आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या इंटरप्राइजेज, संध्या रबर एंड पीवीसी प्रोडक्ट। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और आपको एक बेल दिखाई देगा, उसको बेल को जरूर बजाइए ताकि हर भगवान अब बेल घंटी बजाते हैं, जिस तरह से भगवान प्रकट हो जाते हैं, वो बेल बजाते हैं, आपका दिमाग जो है मोटिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नमस्कार, थैंक यू। Thanks for watching.